नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त करोल पर्वत की देख रहे हैं। करोल पर्वत पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है और 2 वर्ष बाद सोलन जिला में इस बार बर्फबारी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और निचले क्षेत्रों में बारिश को लेकर ही मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था। लेकिन मौसम ने प्रदेश के में करवट बदली है कल, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी भारी हिमपात देखने को मिला। तो तस्वीरें आप करोल पर्वत की देख रहे हैं। करोल पर्वत सहित सोलन के चायल, कसौली और धारों की धार, और साथ में जो करोल पर्वत के बिल्कुल नीचे का क्षेत्र है बसाल, वहां पर भी बर्फ के फाये गिरे हैं। और कसौली में भी हिमपात हुआ है, चायल में भी हिमपात हुआ है, धारों की धार में भी हिमपात हुआ है, और करोल का पर्वत तो आप सामने देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी हिमपात हुआ है। और सोलन जिला में वर्ष 2021 के बाद यह हिमपात देखने को मिला, क्योंकि 22 में भी बर्फबारी नहीं हुई थी, 23 में भी बर्फबारी नहीं हुई थी, तो 2 साल का तो गैप पड़ ही गया था। और अब हिमपात हुआ है, तो उसके लिए जो बागवान और किसान काफ़ी समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। सूखी ठंड से तो राहत मिली है, सूखे से भी राहत मिली है। हालांकि बारिश हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में कोई ज़्यादा नहीं हुई है। बीच बीच में कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, तो जहां पर हुई है तो वहां तो थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के में आज भी बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है, और प्रदेश में आज भी मौसम में बदलेगा। प्रदेश का कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना पूरी है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, वहां पर भी आज हिमपात और बारिश हो सकती है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कल सीजन का पहला हिमपात हुआ है, और 2 वर्ष बाद यह पहला मौका है जब शिमला में दिसंबर के महीने में बर्फबारी देखने को मिली है। क्योंकि 2022 में तो शिमला में बर्फबारी हिमपात ही नहीं हुआ था, लेकिन वर्ष 2023 में भी बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन वर्ष 2024 में 30 जनवरी को, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो सीजन का हिमपात तो शिमला में हुआ था। लेकिन इस बार दिसंबर के महीने में शिमला में बर्फ गिरी है, तो उससे बागवानों को काफ़ी राहत भी मिली है। क्योंकि बागों की लंबा समय था कि दिसंबर के महीने की जो बर्फ़ होती है वो ज़्यादा दिनों तक टिकती भी है। और तस्वीरें आप करोल पर्वत की भी इस वक्त देख रहे हैं कि करोल पर्वत पर भी हिमपात हुआ है। 2 वर्ष बाद सोलन के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फ गिरी है। 2021 के बाद बर्फ के लिए तो सोलन वासी तरसी गए थे। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बर्फबारी नहीं हो रही थी, और लेकिन इस बार हिमपात हुआ है, कई जगहों पर बारिश हुई है, और सूखे से भी राहत मिली है, तो सूखी ठंड से भी राहत मिली है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है, तो इसकी हम आपको जानकारी अब देते हैं कि 7 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। 10 दिसंबर को मध्य पर्वतीय और उच्च क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी होने के आसार हैं। यानी आज प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। 10 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी होने के आसार है। 10 और 11 को मंडी, बिलासपुर में मौसम विभाग की ओर से कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। यानी आज भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
तो सोलन की ये तस्वीरें हैं। तापमान में लगातार गिरावट प्रदेश के देखने को मिल रही है। प्रदेश में 7 क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां पर तापमान में भारी गिरावट इस वक्त हुई है। ताबो का तापमान -13.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ताबो का तापमान में भारी गिरावट है और इस सीजन का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ताबो में -13.1 है, कुकुमसेरी में -6.9 है, कल्पा का तापमान -3.3 है, रिकांगपियो का -1 डिग्री सेल्सियस है, नारकंडा का -0.8 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर का तापमान 0.0 डिग्री है, मनाली का तापमान 0.2 है, कुफरी का तापमान 0.4 है, सोलन का तापमान 0.5 है, बठी का तापमान 0.5 है, शिमला का तापमान जो न्यूनतम 2.8 है और धर्मशाला का 4.9 रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। तापमान में भारी गिरावट प्रदेश के देखने को मिली है। और यदि हम बर्फबारी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के में लंबे समय बाद मौसम ने करवट बदली है। रविवार को शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात देखने को मिला है। हालांकि शिमला में तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भारी हिमपात हुआ है। दिसंबर के महीने में बड़े लंबे समय बाद शिमला में बर्फबारी देखने को मिली है, क्योंकि दिसंबर की जो बर्फबारी होती है उसे फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है, विशेषकर यदि हम सेब की फसल की बात करें, क्योंकि यह ज़्यादा लंबे समय तक टिकती भी है। क्योंकि जनवरी के बाद जो हिमपात होता है वो ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मौसम ने करवट बदली है। रविवार को शिमला के रिज मैदान, कुफरी, सिरमौर के चूड़धार, नौराधार, हरिपुरधार, चंबा के किलाड़ और सोलन जिला के चायल, कसौली और धारों की धार के साथ साथ करोल का पर्वत में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि शिमला के रिज मैदान पर भी भारी बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कोकसर, सिस्सू, दारचा, जिस्पा, कुंचम दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। कुल्लू और बिलासपुर में कई जगहों पर, सोलन में भी बारिश हुई है। शिमला जिला के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, हालांकि बारिश ज़्यादा नहीं हुई है। प्रदेश भर में कल दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। इससे पूरे प्रदेश का जो अधिकतम तापमान था उसमें 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान अब शून्य के आसपास पहुंच गया है। ताबो का न्यूनतम तापमान -13.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम है। इसके अलावा शिमला के नारकंडा का तापमान भी माइनस में है, जबकि मनाली और सोलन का पारा शून्य में पहुंच गया है। बर्फबारी के चलते अटल टनल और सिस्सू में सड़क पर फिसलन होने से वाहनों का जाम लगा हुआ था, क्योंकि कल पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे। 200 पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया गया था, क्योंकि हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन पर्यटक हैं कि मानने को तैयार नहीं होते और जब मुसीबत में फंसते हैं तो प्रशासन को याद करते हैं। चंबा जिला में जनजातीय क्षेत्र पांगी से जोत में 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जिला के हुडान, बटोरी, सुराल, बटोरी, चस्क, बटोरी, थांदल में 15 सेंटीमीटर तक का बर्फ गिरी है। भरमौर के कुगती, मणिमहेश, चौबिया में भी 6 सेंटीमीटर तक का हिमपात हुआ है। हालांकि हिमपात देर रात तक जारी था। रिज मैदान पर 6 बजे बर्फ के फाहे पड़ने शुरू हो गए थे और उसके बाद पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया, क्योंकि बारिश की एक उम्मीद थी। मौसम विभाग की ओर से मौसम विभाग द्वारा पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि विश्वास थोड़ा कम था, लेकिन मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है और इससे मौसम विभाग की जो क्रेडिबिलिटी है, जिस पर पिछले काफ़ी समय से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे बनाने में एक बार फिर से कामयाब मौसम विभाग हुआ है। और 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से सोमवार को प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। 10 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 10 और 11 को मंडी और बिलासपुर जिला के कई क्षेत्रों में कोहरा पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 से 14 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का
पूर्वानुमान है। तो एक बार फिर से करोल पर्वत की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर हिमपात हुआ है और सोलन का करोल का पर्वत है जहाँ पर 2 वर्ष बाद इस बार हिमपात हुआ है। चाहे चायल की बात करें, कसौली की बात करें, क्योंकि सोलन में तो वर्ष 2021 के बाद बर्फ नहीं गिरी थी, लेकिन इस बार दिसंबर के मौसम में बदलाव हुआ है और दिसंबर के महीने में ही सोलन में भी बर्फ गिरी है, बारिश भी हुई है प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर, जिससे लंबे समय से जो सूखा पड़ रहा था उससे भी राहत मिली है और सूखी ठंड से भी राहत मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है और राशिद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। डीआर चौहान जी का भी, सुनील सोनू जी का, कमल स्वेती जी में हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़ी हैं, रिपन जी हमारे साथ जुड़े हैं, भोला राम वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जोगिंदर नगर में ठंड पड़ रही है, बारिश नहीं हुई, वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। अतर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, दीन चौहान जी, विकास चंदेल जी भी जुड़े हैं, नरेश ठाकुर जी जुड़े हैं हमारे साथ। उनका बता रहे हैं कि मौसम साफ है, रात को डुमैर में भी हल्की बारिश हुई है। मनमोहन सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, ब्रिज मोहन ठाकुर जी देसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन सूद पंपुन जी भवारना में बारिश नहीं हुई है और कसौली के सनावर में भी बर्फ के फाये गिरे हैं, बारिश भी हुई है। कसौली 1812 की तरफ से जानकारी हमें आई है। प्रवीण चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और रंजीत सिरमौरी जी की चूड़धार में बर्फ गिरी है। दीपक प्रधान रौली जी हमारे साथ जुड़े हैं और पाल साहब आपको भी जुकाम हो गया। बिल्कुल जी, कसौली 1842 हमारे साथ जुड़े हैं और रूपलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। दीपक प्रधान रौली जी, करम चौहान जी, ज्योति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पुष्पराज ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे सिराज में 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। करम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रंजीत सिरमौरी जी, मुकेश गुप्ता जी, सुप्रभात जी, सूखे से राहत मिल गई, किसान भाई खुश हैं, मुकेश गुप्ता जी की तरफ से जानकारी। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े, 2-3 फुट बर्फ गिरनी चाहिए थी। और दीपक प्रधान रोली जी, संधीरा सिन्नू सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। MS ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। ना के बराबर बारिश हुई है, सचिन जी यह जानकारी दे रहे हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी, दीपक प्रधान रोली जी, अशोक कुमार जी, हुक्म जी थर्ड आई से टुडे से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल वर्मा जी, सोलन के करोल, धारों की धार और चायल में हिमपात हुआ है। करोल के पर्वत की तो हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। चौपाल में हल्का हिमपात हुआ। देवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हन्नी डोगरा जी, जम्मू में बहुत ज़्यादा शीतलहर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो कहीं ना कहीं ठीक साबित हुआ है। हालांकि प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है, बारिश तो काफ़ी कम हुई है। चाहे सोलन की बात करें, सोलन में हालांकि बारिश हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सूखी ठंड से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। सोलन में करीब 2 वर्ष बाद हिमपात हुआ है। करोल पर्वत, चायल और कसौली के साथ साथ धारों की धार में भी सोलन में हिमपात हुआ है। और शिमला में करीब 2 वर्ष बाद दिसंबर के महीने में बर्फ पर्यटकों को देखने को मिली है। हर बार शिमला में भी दिसंबर के महीने में बर्फ का इंतजार शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार मौसम ने जिस तरह से करवट कल बदली तो उससे वो इंतजार भी समाप्त हुआ है। पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया। तो शिमला सहित प्रदेश के जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात हुआ है और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है तो वहाँ पर आज भी उम्मीद है, क्योंकि बादल आज भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम आज के लिए भी बारिश और बर्फबारी वाला है। और राजेंद्र राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप करोल पर्वत की देख रहे हैं। करोल पर्वत पर 2 वर्ष बाद हिमपात हुआ है। कसौली में भी हिमपात हुआ है, चायल में भी हिमपात हुआ, जो हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में हिमपात हुआ है जहां पर 2 वर्ष पहले बर्फ गिरती थी। लेकिन 2 वर्ष के बाद 2 वर्षों से मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा था कि प्रदेश में
सूखा पड़ता जा रहा था। इस बार भी इस तरह के हालात बने हुए थे। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई थी। अक्टूबर के महीने से बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही थी। नवंबर का महीना भी बिना बारिश के निकल गया। प्रदेश के 6 जिले ऐसे थे जहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, लेकिन अब वहाँ पर हिमपात हुआ है, कुछ जगहों पर बारिश हुई है और कुछ जगहों पर बारिश का अभी भी इंतजार हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आज फिर से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बादल आज छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है। तो मौसम में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठाकुर डोला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। कसौली 1842 हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत। शेर सिंह चौहान जी, गणपत जी, हन्नी डोगरा जी, आशु वर्मा जी, अमजद शेख जी, जाकर अली जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, इंदर वर्मा जी, राजेंद्र राणा जी, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। परस ठाकुर जी, रुपेंद्र कश्यप जी, उनका भी स्वागत है। और गगन राम कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं। रघुवीर चौहान जी हैं। बदन गुजर जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। जाकर अली जी, ललित सिंह जी, भागमल जी, चौपाल में बर्फ गिरी है। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। जाकर अली जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, दयानंद चौहान जी, हंस और हर्ष राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलबीर सिंह जी, जाकर अली जी, राजेंद्र हिमटा जी, पंकज रॉय जी, विनोद भाटिया जी, तो सभी का स्वागत है। हनी डोगरा जी भी जुड़े तो उनका भी स्वागत है। रजनीश जी चौधरी, हंसराज जी, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बिल्कुल जी हनी डोगरा जी, थोड़ी ठंड, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही थी तो उससे सर्दी जुकाम हुआ है, बाकी वैसे कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना।